खबरों की ओर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समिट में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज दोपहर 3:30 पर समिट में आने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी समिट में शिरकत करने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दोपहर करीब 3 बजे लखनऊ पहुंचने की संभावना है। और लखनऊ से संवाददाता संजीव सिंह हैं हमारे साथ। और लखनऊ से संवाददाता संजीव सिंह जी हमारे पास। जी संजीव जी, मुझे बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में एक इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है लखनऊ में, कि कल भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे विषय हुआ। आज कौन कौन से उन महत्वपूर्ण चर्चाओं पे विषय होने वाला है, विषय जो है चर्चा होने वाला है इस पे? चर्चा का विषय क्या है आज संजीव जी? देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और यहाँ पे आज जो है 13 सत्र होने वाले हैं और कल जो है इसका समापन होगा। और आज जिस तरह से कह सकते हैं कि जो स्मृति ईरानी है, अभी फिलहाल वो जो है G20 आगरा में है, वहाँ पर जो है शुभारंभ कार्यक्रम में है और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्मृति ईरानी आएंगे। इसके अलावा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ आएंगे। अगर बात की जा सकती है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर है उन्होंने सबका जो है यहाँ पर जो है उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि टाटा ने अलग लगा रखा है। इसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं वो भी जो है अपने जो है यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं और करीब जो है अभी तक ये कह सकते हैं कि करीब 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश का जो प्रस्ताव है वो सरकार को मिल चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें करीब जो है 4.5 लाख जो है निवेश का जो प्रस्ताव आया था और करीब जो है लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी और कई लोगों को रोजगार भी मिला है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि 90 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा और लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इससे पहले की जो सरकारें थी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था इन्वेस्टर समिट का, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इससे पहले की जो सरकार थी उसमें इन्वेस्ट करने से लोग डरते थे और दिल्ली में जो है इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं अलहमरा खान, जो कि ग्राउंड जीरो से जो है इस इन्वेस्टर समिट का जो है कवरेज कर रही हैं, उनसे ही पूछते हैं कि जिस तरह से आप जो है ग्राउंड जीरो से इन्वेस्टर समिट का जो है आप कवरेज कर रही हैं, क्या लग रहा है? और जिस तरह से जो निवेशक हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात सामने आ रही है, क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि GIS जो है उसमें खास तौर से जो UAE यानी कि मिडिल ईस्ट जो है वो यहाँ पर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश और उनके संबंध। यानी कि लुलु मॉल जैसे मॉल और भी जगहों पे प्रदेश के अलग कोनों में बनाए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए $1 मिलियन का निवेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। चाहे वो UAE हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी होगी वो आगे जाके बूस्टअप होगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। देश और विदेश से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, निवेशक पहुंच रहे हैं और यहाँ का माहौल देखकर वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सेशन शुरू हो रहे हैं खास तौर से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तारीफ करी थी, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विकास की तारीफ करी थी, तो एक तरीके से GIS जो है वो मील का पत्थर साबित होगा।
आज जो है 13 सत्र होने वाले हैं, कौन कौन से सत्र रहेंगे, और आपने कई इन्वेस्टर से भी बात की थी, तो उनका क्या रुख है उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, अगर मैं बात करूं, मैंने जापान के निवेशकों से बात करी, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा निवेश के साधन है, यानी कि यहाँ पे जो भी निवेश करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, विकास हो रहा है, यहाँ पर मेट्रो सिटी हो गई है, यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वहां पर लोग इन्वेस्ट करने की बात करें, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली के डेलीगेट्स हो। हमने इटली के डेलीगेट से भी बात करी थी, यहाँ पे यूएई के जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यानी कि अलग अलग जगह पे जो फार्मा कंपनीज है, जो बड़े बड़े मेडिकल के लोग हैं, वो यहाँ पर अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, यानी कि पूर्वांचल में भी या अब मेदांता जैसा मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सेशन की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अभी सेशन में होंगे, उसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी यहाँ पर आज सेशन में होंगी, और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, ब्रिजेश पाठक का सेशन हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, उसमें चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो या अभी स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सेशंस हो रहे हैं, तो एक तरीके से जो सेशंस हैं ये अलग अलग डेलीगेट्स के साथ सेशंस हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे विकास के अवसर सामने नजर आ रहे हैं, जिसको सुन करके आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा प्रदेश है जहां पर जो निवेशक है वो निवेश करने के लिए इच्छुक है। संजीव, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने जब कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इससे पहले की जो सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था को लेकर, इसके अलावा जो उन लोगों की इच्छा शक्ति ये नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को डेवलप किया जाए। अब क्या लगता है इस सरकार में उत्तर प्रदेश जो है कितना डेवलप कर रहा है, और जिस तरह से 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव आया है, तो उससे आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यानी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश कर रहा है, यहाँ पर विदेशों से जो निवेशक निवेश करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो विकास के अवसर हैं वो तराश रहे हैं, और वो दिख भी रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये बता दूं, ये स्टॉल्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स के स्टॉल्स है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो टाटा हो, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये टूरिज्म का पर्यटन का स्टॉल है, फिक्की यहाँ पर है, बड़े बड़े यहाँ पे निवेशक मौजूद है, एमिरेट्स यानी कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखा जाए बहुत ज्यादा अवसर देखने को मिल रहे हैं, और आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे विदेशी मेहमान आए हैं, यानी कि जो निवेशक आए हैं, वो खासा खुश नजर आ रहे हैं। और आज तो दूसरा दिन है, यानी कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, यहाँ पर अंबानी यहाँ पर मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं अंबानी के साथ साथ जो इटली या यूएई से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका यहाँ पे बोलबाला है, और वो खुद इंटरेस्टेड है, यानी कि वो खुद यहाँ पे निवेश करने की बात अब कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से रिलायंस ने जो है 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का जो है अपना प्रस्ताव दिया है, इसके अलावा आदित्य अगर बिरला ग्रुप की बात की जाए तो 25,000 करोड़ रुपया, और साथ ही जो है जो डिक्सन ग्रुप है वो उत्तर प्रदेश में जो है मोबाइल एवं रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री स्थापित करने की बात उन्होंने कहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इससे जो रोजगार के जो अवसर हैं वो काफी लोगों को मिलेंगे। यही नहीं, पर्यटन के आगे क्षेत्र की बात की जाए तो 1.63 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट की बात सामने है। इसके अलावा अगर ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए तो ऊर्जा क्षेत्र में जो है करीब 7 लाख करोड़ रुपए का जो एएमयू है उसमें जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इससे जो है उत्तर प्रदेश के अगर विकास की बात की जाए तो काफी ज्यादा विकास होगा। लोगों को रोजगार की बात की जाए तो रोजगार मिलेगा। तो यानी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उससे जो है काफी ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश वासियों को तो फायदा होगा। साथ ही जो देश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कहा जाता है, तो अगर उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और शायद यही कारण है कि यहाँ पर देश और विदेश सभी जगहों के जो इन्वेस्टर है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस जानकारी के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे में दर्शकों को भी पता चला इसके बारे में। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। लखनऊ में पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में बताया कि इस इन्वेस्टर्स समिट में 29,92,000 करोड़ के 18,643 एमयू साइन हुए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत में सोशल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। वर्तमान सरकार ने पुराने कानूनों को खत्म किया है और आज भारत सही मायनों में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल रहा है। साथ ही कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार रिकॉर्ड खर्च कर रही है। इस साल बजट में 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। यह दिखाता है कि सरकार का इरादा क्या है।
इसके साथ ही ये भी है कि एक समय था जब यूपी बीमारू राज्य कहलाया करता था, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन बीते 5-6 साल में यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित कर ली है। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। सबने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे इंडस्ट्री जगत के सम्मानीय सदस्य, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, EU इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, CII, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो, कोट्रा, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं ये उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, ये निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानिक इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है।
बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का उद्घाटन किया है। ग्लोबल समिट में करीब 29,52,000 करोड़ रुपए